गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 7 मैथ्स सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इसमें फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ अमाउंट, छोटा अंश या छोटी मात्रा। सेकंड, अ डिवीजन ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का विभाजन। कुल मिला के फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हमें तोड़ना है, किसी नंबर को हमें ब्रेक करना है दो भागों में। हम कैसे उसको ब्रेक करेंगे ये हम समझ लेते हैं। ये एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसके 1, 2, 3, 4 और 5 इक्वल पार्ट्स हैं। इन इक्वल पार्ट्स में इस एक ऑब्जेक्ट को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है। अगर मैं इसके दो पार्ट्स को शेडेड कर दूं, यदि हम इसको दो पार्ट्स को इसको शेडेड कर दें, तो जो शेडेड रीजन होगा इसका, इस नंबर को इस शेडेड रीजन को हमने फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। हम उसको करेंगे, जो इक्वल पार्ट्स होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ नीचे 5। 5 में से कितने आपके शेडेड रीजन हैं? 2। तो 2/5, ये इस शेडेड रीजन को हमने फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया है कि जो ये आपका शेडेड रीजन है ये आपका 2/5 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम 3 पार्ट्स को हम शेडेड करते हैं तो 3/5 ये आपका रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो आपका ये वाला पार्ट्स है, यहाँ पर आपके इक्वल पार्ट्स होंगे। जितने आप किसी ऑब्जेक्ट के इक्वल पार्ट्स करेंगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उन इक्वल पार्ट्स में से जितने आप शेडेड करेंगे वो आपका ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेकिन आपका फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इक्वल पार्ट्स होने जरूरी हैं। अब हम फ्रैक्शन को, जो ये फ्रैक्शन है इसी को हम 2/5 कह रहे हैं। फ्रैक्शन को हम 2/5 कह रहे हैं। उस फ्रैक्शन में 2 क्या है और 5 क्या है, इसको हम रीड करेंगे 2/5। इसमें 2 होता है न्यूमरेटर, और 5 होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन इसमें 2 होता है न्यूमरेटर और 5 होता है डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। तो कुल मिला के हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 2/5, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन किसी भी नंबर को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 2/5 या x/y भी आप इसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट उसका न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट उसका डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका इक्वल पार्ट्स होगा। ठीक हो गया। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। हम जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे वो इस प्रकार से 2/5 के फॉर्म में इसको लिखेंगे। इसी को हमने रेशनल नंबर भी पढ़ा था कि V/Q के फॉर्म में जिसको लिखा जाता है वो रेशनल नंबर होता है। लगभग यहाँ पर भी वही कंडीशन बनती है फ्रैक्शन में। अब टाइप्स हैं, इसके कुछ टाइप्स हैं, फ्रैक्शन के कुछ टाइप हैं। पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहेंगे जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है। जैसे माने कुल मिला के यहाँ पर जो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी कि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल आपके पास 2/3, 5/7 एंड 9/12 एक्सेट्रा, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। सेकंड फ्रैक्शन है आपका इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक प्रॉपर का उल्टा होता है इम्प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे हम इसी फ्रैक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। 2/3 तो 3/2, 7/5, 12/9 एंड एक्सेट्रा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। थर्ड फ्रैक्शन हो गया आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड से आपको पता ही चल रहा होगा कि ये किसी दो चीजों का मिक्सर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कि जिसके साथ एक होल नंबर होता है, जैसे 1 होल 2/3 एंड 5 होल 9/12, ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं। तो हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं। अगर इम्प्रॉपर हमारे पास है 3/2, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम 2 का डिवाइड 3 में कर लेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बचा, और अब जो है आपका रिमाइंडर जो है छोटा हो गया डिवाइजर से। तो हम इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 होल 1/2। 1 होल 1/2 is a mixed fraction. And 2/3 is a improper fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया। तो ये आपके फ्रैक्शन के ये पार्ट्स हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये आपकी फ्रैक्शन के बारे में आपका ये फ्रैक्शन के बारे में आपने देख लिया है। अब है आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, दो या दो से अधिक ऐसे फ्रैक्शन जो इक्वल हों। अब इक्वल का मतलब ये नहीं है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 और 1/2 तो सबको पता है कि इक्वल है, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन जो दिखने में आपको अलग अलग लगे लेकिन उनकी वैल्यू एक हो, ठीक है, उनकी वैल्यू एक हो। अब कैसे होगा? जैसे आपके पास सपोज कि 1/2 है, 1/2 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे
हमने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम इसके न्यूमरेटर में 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर में भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 अपॉन 2 2 जा 4। ठीक हो गया। फिर हम 1 अपॉन 2 इसके न्यूमरेटर में कोई भी संख्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू 5 तो क्या हो गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 2 अपॉन 4 और 5 अपॉन 10 ये आपके 1 अपॉन 2 के क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। क्योंकि 1 अपॉन 2 2 अपॉन 4 और 5 अपॉन 10 इक्वल है। क्योंकि 2 अपॉन 4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 अपॉन 2 आ जाएगा। 5 अपॉन 10 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 अपॉन 5 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो इस प्रकार से आप कई सारे एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है कि फर्स्ट है कि आपने 5 एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन के लिखने हैं और 5 एग्जाम्पल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिखने हैं। एंड 5 एग्जाम्पल आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिखने हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।